हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। मैं हिंदी प्रवक्ता राजबाला आपके अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य समीक्षा पर स्वागत करती हूँ। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम द्विवेदी युग के कवियों का श्रृंखलाबद्ध अध्ययन कर रहे हैं और उसी श्रृंखला में मैं आज एक कड़ी और जोड़ने जा रही हूँ और बात करने जा रही हूँ जगन्नाथ दास रत्नाकर की, जो द्विवेदी युग के ही एक महानतम कवि हैं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारतेंदु युग में ब्रज भाषा और खड़ी बोली के मध्य जो विवाद चल रहा था वो द्विवेदी युग के प्रारंभ में आकर लगभग समाप्त सा हो गया था, क्योंकि खड़ी बोली ने काव्य भाषा के रूप में सर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली थी और खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने का जो पूरा श्रेय है वो उस समय के महानतम कवि महावीर प्रसाद द्विवेदी को जाता है, क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उस समय के कवियों को खड़ी बोली में लिखने के लिए प्रेरित किया। और महावीर प्रसाद द्विवेदी का ऐसा प्रभाव था कि बहुत से ऐसे कवि जिन्होंने ब्रज भाषा में बहुत अच्छा लेखन किया था, बहुत अच्छी रचनाएं वे ब्रज भाषा में दे चुके थे, ऐसे बहुत से कवि हुए जिन्होंने समय प्रभाव को देखते हुए, काल प्रवाह को देखते हुए ब्रज भाषा को छोड़ करके उन्होंने फिर खड़ी बोली में लेखन प्रारंभ कर दिया। जैसे कि नाथूराम शर्मा शंकर, श्रीधर पाठक और अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओध ऐसे ही लेखक या कवि थे जिन्होंने ब्रज भाषा में बहुत अच्छा लेखन किया, किंतु समय प्रवाह को देखते हुए, समय की नजाकत को समझते हुए, समय की आवश्यकता को समझते हुए इन्होंने खड़ी बोली में लेखन प्रारंभ कर दिया। किंतु द्विवेदी युग में भी दो ऐसे कवि हुए जिन्होंने खड़ी बोली की इतनी अधिक प्रसिद्धि उस समय हो रही थी, खड़ी बोली के कवियों की प्रसिद्धि हो रही थी, परंतु इन्हें किसी बात की कोई लालसा नहीं थी और इन्होंने अपनी जो पुरानी जो ब्रज भाषा है उसी में अपना लेखन कार्य किया। वो दो कवि थे, बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर और सत्यनारायण कवि रत्न। सत्यनारायण कवि रत्न ने तो फिर भी समसामयिक विषयों को ब्रज भाषा में लिखा, किंतु जगन्नाथ दास रत्नाकर ऐसे कवि थे जिन्होंने समसामयिक विषयों को भी नहीं अपनाया। मतलब कि वही क्लासिकल अंदाज यानी कि परंपरागत शैली, परंपरागत विषय और परंपरागत भाषा, इन तीनों को ही इन्होंने क्या है अपने लेखन का माध्यम बनाया। किंतु आप उनकी प्रतिभा देखिए कि इन्होंने जिस समय खड़ी बोली महारानी का पद प्राप्त कर चुकी थी, तो उस समय उन्होंने ब्रज भाषा में लेखन का ऐसा प्रासाद यानी कि ऐसा महल खड़ा कर दिया कि खड़ी बोली के जो पक्षधर थे वे भी उसके सौंदर्य की तरफ आकर्षित हुए बिना नहीं रह सके। यानी कि उस समय जो प्रौढ़तम जो कवि ब्रज भाषा के माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर। यानी कि जिस समय खड़ी बोली जो है वो प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुकी थी, ब्रज भाषा को कहीं ना कहीं नकारा जाने लगा था, तो ऐसे समय में भी इन्होंने ब्रज भाषा का ऐसा महानतम साहित्य जो है वो हिंदी को दिया कि आज भी हमारे पाठ्यक्रम में वो बहुत से मतलब कि कक्षाओं के पाठ्यक्रम में उसको सम्मिलित भी किया गया है। तो ऐसे बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर की आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इनके जन्म की बात कर लेते हैं, तत्पश्चात हम पूर्ण रूप से इनका विश्लेषणात्मक अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इनके जन्म की बात कर लेते हैं। बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर का जो जन्म हुआ वो हुआ 1865 ईस्वी में। कब हुआ? 1865 ईस्वी में। और कहाँ हुआ? काशी में। और काशी के एक धनाढ्य परिवार में इनका जन्म होता है, यानी कि धनाढ्य वैश्य परिवार में जगन्नाथ दास रत्नाकर का जन्म होता है।
कब होता है? 1865 ईस्वी में। किंतु डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं कि इनके जो पूर्वज थे वो हरियाणा के पानीपत के पास एक ग्राम है, एक कस्बा है सफीदो, वहाँ के रहने वाले थे और कई पीढ़ियों पूर्व ही ये काशी में आकर के बस गए थे। ठीक है, यदि इनके पैतृक कौन सा स्थान है उसकी बात करें तो ये हरियाणा में सफीदों के निवासी थे, किंतु इनका जो जन्म हुआ वो कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था। और काशी में ही किसका जन्म हुआ था 1850 में? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। और इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम था पुरुषोत्तम दास। पुरुषोत्तम दास इनके पिता का नाम था। और ये जो पुरुषोत्तम दास थे ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के अतरंग मित्रों में से एक थे। और भारतेंदु हरिश्चंद्र का इनके घर आना जाना लगा रहता था और ये फारसी भाषा के बहुत अच्छे विद्वान थे। और इनके घर जो है वो काव्य गोष्ठियाँ हुआ करती थी, कवि सम्मेलन हुआ करते थे, क्योंकि ये स्वयं भी बहुत अच्छा फारसी में लेखन करते थे, तो इनकी रुचि थी साहित्य लेखन में, तो कवि गोष्ठियाँ इत्यादि हुआ करती थी इनके घर में, जिनका प्रभाव जो है वो बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर पर देखने को मिलता है। और काव्य के प्रति एक रुचि जो है वो जगन्नाथ दास रत्नाकर में यहीं से जागृत होती है। माता का नाम था माया देवी। माता कौन थी? माया देवी। तो जकी इस नाम से किसमें लिखते थे? फारसी भाषा में रचनाएं करते थे। यदि हम इनकी शिक्षा दीक्षा की बात करें तो इनकी जो शिक्षा है वो फारसी भाषा में इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। इन्होंने बीए तक शिक्षा प्राप्त की और ये फारसी में ही स्नातकोर करना चाहते थे, किंतु इनकी माताजी की मृत्यु हो जाती है और इन्हें स्नातकोर की जो पढ़ाई है वो बीच में ही छोड़नी पड़ती है। यदि हम इनके जीविकोपार्जन की बात करें तो इन्होंने कुछ समय तक अवागढ़ रियासत में कोषाध्यक्ष के रूप में काम किया और फिर 1902 ईस्वी में अयोध्या नरेश के निजी सचिव के रूप में काम करने लगे। और अयोध्या नरेश की मृत्यु हो गई 1906 में। तो जो अयोध्या की महारानी थी वो इनकी कार्यकुशलता से इतनी प्रभावित थी कि 1906 में उन्होंने इन्हीं को अपने निजी सचिव के रूप में नियुक्त कर लिया। तो राजसी ठाट बाट में हमेशा रहे थे, तो ऐसा ही रहन सहन, पहनावा, वेशभूषा भी राजसी ही पहना करते थे। वो उनके बोलचाल में, उनकी चाल ढाल में, उनके पहनावे में वो राजसी ठाट बाट जो था वो दिख जाता था। तो चलिए, ये सब तो था इनके जीवन के विषय में। अब हम इनके लेखन के विषय में बात कर लेते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इनके लेखन की बात कर लेते हैं। और इनकी भाषा की यदि मैं बात करूं तो मैं बार बार आपको कह रही हूं कि इनकी किसी भी रचना की भाषा पूछी जाए कि किस भाषा में है, तो रट लीजिए कि ब्रज भाषा में लिखा है इन्होंने। ब्रज भाषा के अलावा किसी अन्य भाषा में इन्होंने नहीं लिखा। और प्रारंभिक जो रचनाएं थी वो फारसी में करते थे, जकी उपनाम से करते थे, लेकिन प्रारंभिक रचनाओं का या फारसी की रचनाओं का कोई भी जिक्र जो है वो किसी किताब में नहीं मिलता कि इन्होंने फारसी में किस रचना को किया। ठीक है, तो भाषा अगर इनकी पूछी जाए तो आंख बंद करके ब्रज भाषा पर आपको निशान लगाना है। ठीक है, तो इनकी रचनाओं की हम बात कर लेते हैं। पहले तो इनके खंड काव्य कौन कौन से थे उनकी बात करेंगे हम। तो पहला जो इनका खंड काव्य है, भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा है। हिंडोला जो था वो इनका पहला खंड काव्य था, जो कब प्रकाशित हुआ था? 1894 ईस्वी में। इसमें रोला छंद में श्रृंगारिक व आध्यात्मिक पद मिलते हैं। ठीक है, इसमें क्या है? रोला छंद में श्रृंगारिक एवं आध्यात्मिक
आध्यात्मिक पदों का वर्णन किया गया है। अच्छा, दूसरी इनकी रचना है जिसका नाम है हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र इनकी दूसरी रचना है और इसका प्रकाशन हुआ था 1906 ईस्वी में। और इसमें क्या है, यह भारतेंदु हरिश्चंद्र, इसको पूरा लिख लेना, मैं आधा लिख रही हूँ। यह क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक सत्य हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक था ना सत्य, हरिश्चंद्र को आधार बनाकर रची गई है। सत्य हरिश्चंद्र को आधार बनाकर रची गई है। ठीक है। और अगली इनकी रचना है जिसका नाम है कलकाशी। कलकाशी जो है वो भी 1906 ईस्वी में प्रकाशित हुई। और इसमें क्या है, इसमें भी रोला छंद में काशी की महिमा का वर्णन है। काशी की महिमा का वर्णन है। क्या है इसमें, रोला छंद में काशी की महिमा का वर्णन है। ठीक है। तो कौन कौन सी रचनाएं हैं, हिंडोला 1894 ईस्वी में जो इनकी पहली रचना है ब्रजभाषा की, रोला छंद में है श्रृंगारी के आध्यात्मिक पदों का वर्णन है। हरिश्चंद्र क्या है, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है सत्य हरिश्चंद्र, उसको आधार बना करके रची गई है 1906 में। कलकाशी 1906 ईस्वी में। रोला छंद में काशी की महिमा का वर्णन इसमें किया गया है। और ये सारे के सारे क्या हैं, खंड काव्य हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या है, ये खंड काव्य हैं। पूछा जा सकता है कि हिंडोला क्या है, खंड काव्य है, मुक्तक काव्य है और महाकाव्य है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप ध्यान रखेंगे कि हिंडोला क्या है, खंड काव्य है। उसके बाद है इनकी अगली रचना क्या है, गंगा अवतरण। गंगा अवतरण इन्होंने लिखी 1927 ईस्वी में। और इसमें क्या है, इसमें आकाश से गंगा के अवतरित होने पर शिवजी के द्वारा, आकाश से गंगा के अवतरित होने पर शिवजी के द्वारा उन्हें संभालने की कथा का वर्णन है। ठीक है, कथा का वर्णन है। और ये जो गंगा अवतरण है ये इन्होंने अयोध्या की महारानी के कहने पर लिखी थी। ठीक है। उसके पश्चात है 5वीं जो रचना है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण, जिसके कारण ये जाने जाते हैं, खड़ी बोली में भी इनका जिसके कारण बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है उद्धव शतक। क्या नाम है, उद्धव शतक। और जिसके कारण इन्होंने द्विवेदी युग में भी ब्रज भाषा में लिखते हुए प्रसिद्धि प्राप्त की। तो उद्धव शतक क्या है, एक 1929 ईस्वी में लिखा हुआ खंड काव्य है। और इसे क्या कहा जाता है, इसे दूत काव्य भी कहा जाता है। इसे दूत काव्य कहा जाता है। और लिख लीजिए इसको कि ये सूरदास के भ्रमर गीत को आधार बना करके रची गई है। किंतु इसके अंदर ये जो रचना है वो गोपियों के वाग वैदग्ध्य के लिए प्रसिद्ध है। जैसे कि जो भ्रमर गीत है वो सूर सागर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, क्योंकि उद्धव जो है संदेश लेकर के आते हैं इसमें कृष्ण का। और उद्धव जो है वो गोपियों को निर्गुण उपासना का संदेश देते हैं, किंतु गोपियाँ उन्हें किस प्रकार से डांटती हैं, फटकारती हैं। तो सूरदास ने भ्रमर गीत लिखा।
तो 3 प्रकार का जो है इसके अंदर भाव मिलता है। माना जाता है कि सूरदास का जो भ्रमर गीत है उसके अंदर गोपियों की भावनाओं की प्रधानता है, यानी भाव प्रधान है। नंददास ने जो भ्रमर गीत लिखा उसमें उसकी गोपियां जो अपनी तर्कशीलता के लिए प्रसिद्ध हैं, और जो जगन्नाथ दास रत्नाकर ने भ्रमर गीत लिखा उसकी जो गोपियां हैं वो अपने वाग वैदग्ध्य के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है। और एक और इसकी महत्वपूर्ण बात है उद्धव शतक की कि बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर ने जो विषय है वो तो कहाँ से लिया, वो भक्ति काल से लिया, यानी कि सूरसागर से लिया, सूरदास के भ्रमर गीत से लिया। किंतु इन्होंने जो शैली है, जो कला है, जो अलंकरण शैली है, रसात्मकता है, वो सारी की सारी जो है वो कहाँ से ली, रीतिकाल से ली। यानी कि जो भाव प्रवणता है वो इन्होंने भक्ति काल से ली, और जो कला संयोजन है, जो शैली है, लेखन शैली, वो इन्होंने कहाँ से ली, वो इन्होंने रीतिकाल से ली। किंतु और मुख्यतः ये क्या है, ये एक श्रृंगारिक काव्य है, किंतु रीतिकाल की शैली का प्रभाव होते हुए भी इनके अंदर कहीं पर भी कोई अश्लीलता नहीं है, बिल्कुल मर्यादित श्रृंगार का जो है लेखन इन्होंने किया है। तो जिसके कारण से ये जो रचना है उद्धव शतक, ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण रचना इनकी मानी जाती है, और माना जाता है कि सबसे ब्रज भाषा की कोई सबसे प्रौढ़तम अंतिम कोई कृति है तो वो कौन सी है, वो इनकी उद्धव शतक है। और यदि आपसे पूछा जाए कि ब्रज भाषा के अंतिम प्रौढ़ कवि कौन माने जाते हैं, तो वो भी माने जाते हैं बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर। ठीक है। तो ये क्या थे, ये सारे के सारे इनके खंड काव्य थे। कौन कौन से थे, हिंडोला, हरिश्चंद्र, कलकाशी, गंगावतरण और उद्धव शतक। ये दो, एक तो नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, इन तीनों को बहुत अच्छी प्रकार से याद कर लेना। इन तीनों में से बहुत बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। गंगावतरण जो है वो 1927 में थी, और ये महारानी, अयोध्या की महारानी के कहने पर इन्होंने इसकी रचना की थी। हिंडोला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये इनकी प्रथम रचना है। ठीक है। अब हम इनके मुक्तक काव्यों की बात करते हैं। मुक्तक रचनाएं देखिए इनकी, मुक्तक रचनाएं देखिए, लिखते समय थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती हैं तो अधिक ध्यान मत दीजिए। तो इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं मुक्तक रचनाएं, एक है इनकी श्रृंगार लहरी, दूसरी है गंगा लहरी, एक तो गंगा अवतरण है और दूसरी क्या है, गंगा लहरी है। गंगा अवतरण खंड काव्य है, गंगा लहरी मुक्तक काव्य है। तीसरी है विष्णु लहरी, विष्णु लहरी, और एक है इनकी रचना वीराष्टक, वीराष्टक, और एक है रत्नाष्टक। एक कौन सी है, रत्नाष्टक। ये जो है ये इनकी मुक्तक रचनाएं हैं, और इनकी कुछ संपादित रचनाएं हैं। संपादित रचनाएं कौन कौन सी है इनकी संपादित रचनाएं, हठी हमीर, हठी हमीर इनकी संपादित रचना है। दूसरी इनकी संपादित रचना है कवि कुल कंठाभरण, कवि कुल कंठाभरण। ये जो रचना है ये मुख्यतः दुल्हे कवि की है, जिसका संपादन इन्होंने किया है। तीसरी है नखशिख, नखशिख, इसका संपादन भी इन्होंने किया है, केशव की ये रचना है। चौथी इनकी रचना है कृपा राम की हित तरंगिणी। ठीक है,
ये 4 इनकी संपादित रचनाएं हैं और एक इन्होंने टीका लिखी थी बिहारी सतसई की टीका, जिसका नाम था बिहारी रत्नाकर। टीका देख लीजिए, जिसका नाम है बिहारी रत्नाकर। और ये जो बिहारी रत्नाकर है, ये बिहारी की लिखी गई टीकाएं, यानी कि बिहारी सतसई पर जितनी भी टीकाएं लिखी, बहुत सी टीकाएं लिखी गई हैं बिहारी सतसई पर, और बिहारी रत्नाकर जो है वो सबसे प्रामाणिक टीका मानी जाती है बिहारी सतसई पर लिखी हुई टीकाओं में से। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है, कुछ भी देकर के बिहारी रत्नाकर की बिहारी सतसई की टीकाओं के नाम दिए जा सकते हैं और पूछा जा सकता है कि सबसे प्रामाणिक टीका कौन सी है, या फिर ये पूछा जा सकता है कि बिहारी सतसई के सबसे प्रामाणिक टीकाकार कौन माने जाते हैं, तो वो कौन माने जाते हैं, बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर ये माने जाते हैं। ठीक है, अनूदित रचना देख लीजिए इनकी। अनूदित रचना बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी बहुत बार परीक्षा में पूछी जाती है। इन्होंने क्या है, अलेक्जेंडर पोप की रचना कौन सी थी, एस्से ऑन क्रिटिसिज्म। अलेक्जेंडर पोप की रचना एस्से ऑन क्रिटिसिज्म का रोला छंद में समालोचना दर्श नाम से अनुवाद किया। ठीक है, इन्होंने किसका अनुवाद किया, अलेक्जेंडर पोप की रचना थी, क्या नाम था उसका, एस्से ऑन क्रिटिसिज्म। कौन से छंद में, रोला छंद में, समालोचना दर्श नाम से अनुवाद किया था। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से याद कर लेना, बहुत बार परीक्षा में पूछ ली जाती है। और इन्होंने एक पत्रिका का भी संपादन किया जिसका नाम था साहित्य सुधा निधि। तो इन्होंने लिख लीजिए, इन्होंने 1893 में साहित्य सुधा निधि नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया। साहित्य सुधा निधि नामक मासिक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया। और अब हम एक दो क्या है समालोचकों के कथन देख लेते हैं, जो इन्होंने किसको लेकर के कहे, उद्धव शतक को लेकर के कहे हैं। देख लीजिए समालोचकों के कथन। समालोचकों के कथन किसको लेकर के, उद्धव शतक को लेकर के। ठीक, डॉक्टर बच्चन सिंह क्या कहते हैं, उद्धव शतक की टेक्निक और कसावट सतसई से ली गई है, मतलब कि जो बच्चन सिंह है वो मानते हैं कि जगन्नाथ दास रत्नाकर को बिहारी जी बहुत प्रिय थे। डॉक्टर बच्चन सिंह
ये आधुनिक हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसमें ये बात कहते हैं कि उद्धव शतक की टेक्निक और कसावट कहाँ से ली गई है? सतसई से ली गई है। ये अलग रत्नाकर की गोपियों में, रत्नाकर की गोपियों में बाग वैदग्ध्य है जो भ्रमर गीत परंपरा में एक नया आयाम जोड़ता है। जो भ्रमर गीत परंपरा में एक नया आयाम जोड़ता है। ठीक है, जो भ्रमर गीत परंपरा में एक नया आयाम जोड़ता है। ठीक है, तो ये थे हमारे जगन्नाथ दास रत्नाकर, द्विवेदी युग में भी ब्रज भाषा में लिखने वाले एक महत्वपूर्ण कवि। तो आज के व्याख्यान में केवल इतना ही। अगले व्याख्यान में हम द्विवेदी युग के ही अन्य कवि सत्यनारायण कवि रत्न की बात करेंगे और हमारा जो द्विवेदी युग है वो लगभग समाप्त हो चुका होगा। तो मेरा व्याख्यान आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर किया करें और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी किया करें। धन्यवाद।